जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको करने से नवरात्रि में माता दुर्गा स्वयं आपके घर प्रवेश करेंगी और माता दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। तो आपको ये 5 कार्य करने हैं। सिर्फ ये 5 कार्य आपको करने हैं नवरात्रि के समय। आप किसी भी नवरात्रि को ये कर सकते हो, चाहे तो आप ये पूरे 9 नवरात्रि भी कर सकते हो। समझ रहे हो। तो आज उन 5 कार्यों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ पूरी जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। तो भक्तों, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, बहुत छोटे छोटे कार्य है जो आपको करने हैं। ये 5 कार्य मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। और जैसे ही आप ये 5 कार्य करना शुरू करोगे तो वैसे ही आपको माता दुर्गा के दर्शन भी होंगे। माता दुर्गा आपको दर्शन देंगी, चाहे वो कन्या रूप में दे, चाहे साक्षात रूप में दे, चाहे आपको सपने के माध्यम से दे, चाहे कैसे दे, लेकिन आपको नवरात्रि में दर्शन ज़रूर होंगे जब आप ये कार्य करना शुरू करोगे। और जितने भी आपके कार्य हैं जो काफ़ी दिन से, काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, आपका कोई काम नहीं बन रहा था या फिर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो माता दुर्गा की कृपा से आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे जब आप ये 5 कार्य करना शुरू करोगे। तो चलिए भक्तों, मैं बता देती हूँ आपको कि आपको वो 5 कार्य कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपको सुबह में रोज़ मंदिर ज़रूर जाना चाहिए नवरात्रि के समय। और मंदिर जाने से पहले आपको एक साफ़ जल लेना है, एक लोटे में साफ़ जल आपको लेना है और सुबह के समय आपको माता के मंदिर में वो 1 लोटा जल आपको ज़रूर चढ़ा के आना है। तो ये कार्य आपको, आप चाहो तो आप पूरे 9 दिन भी कर सकते हो और चाहो तो आप हर दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना ज़रूर है। समझ रहे हो। क्योंकि माना जाता है कि नवरात्रि के समय माँ हर किसी के घर में आती है और जो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाते, जो सच्चे मन से माता दुर्गा को याद करता है, सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उनके घर तो माता स्वयं विराजमान होती है। दूसरा कार्य आपको करना है कि जो माता के सिद्धपीठ स्थान होते हैं, सिद्धपीठ स्थान मतलब जैसे माँ कालका मंदिर हो गया, माँ कामाख्या का मंदिर हो गया, माँ तारापीठ मंदिर हो गया, माँ वैष्णो देवी मंदिर हो गया, जहाँ पर माता सती के मतलब अंग गिरे थे, वो सिद्धपीठ स्थान। तो आपको नवरात्रि के समय आपको इन सिद्धपीठ स्थानों में से किसी एक स्थान पर आपको ज़रूर माथा टेक कर आना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि जब आप किसी सिद्धपीठ स्थान पर जाते हो तो वहाँ पर जो माता की शक्तियाँ होती हैं, जो माता के दूत होते हैं, तो जब आप माता के दर्शन करके वापस घर के लिए आते हो तो आपके साथ साथ माता की शक्तियाँ भी आपके साथ आती हैं, उनके दूत भी आपके साथ आते हैं। समझ रहे हो। तो जो माता की शक्ति है वो आपके साथ चलने लगती है जब आप सिद्धपीठ स्थान के दर्शन करके वापस आते हो, जिससे कि क्या होता है, आपको माता के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और आपका जो कार्य बन नहीं रहा था, जो आपके जो बिगड़ते बिगड़ते काम भी आपके सारे बनने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो। तो आपको नवरात्रि के समय बहुत ही अच्छा मौका है। नवरात्रि के समय आपको मतलब माता के सिद्धपीठ स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए। तीसरा कार्य, आपको नवरात्रि के समय अगर हो सके तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आपको माता की जोत
जला देनी है, समझ रहे हो। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जोत आप नहीं जला सकते हो तो आपको 8 बजे से पहले पहले अपनी पूजा मतलब कर लेनी है। माता की जोत आपको 8 बजे से पहले पहले आपको जला लेनी है, समझ रहे हो। और आपको सुबह की जो आरती होती है माता दुर्गा की वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आरती करने से क्या होता है, आरती करने से आपके जो पूजा का फल है वो पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और जो शक्तियां हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो इसीलिए अगर हो सके तो आप मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा पाठ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आपको 8 बजे से पहले पहले अपनी पूजा कर लेनी है। और पूजा में आपको सुबह की आरती आपको ज़रूर करनी है, समझ रहे हो। चौथा कार्य, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता दुर्गा का जो दुम मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उनको आपको ज़रूर जाप करना चाहिए। और माता दुर्गा का जो एक मंत्र बीज मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो ये माता दुर्गा का बीज मंत्र है जिसका आपको जाप जरूर करना चाहिए नवरात्रियों के समय। और जैसे आप इस मंत्र का जाप करते हो नवरात्रि में तो आपको इस मंत्र का जाप का फल 100 गुना प्राप्त होता है, समझ रहे हो। क्योंकि नवरात्रों में माता दुर्गा की आप पर विशेष कृपा होती है, क्योंकि माता दुर्गा के दिन चल रहे होते हैं, 9 देवियों के दिन चल रहे होते हैं। तो इस समय पूरी 9 देवियां आपके घर में विराजमान होती है। क्योंकि अगर माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान है तो समझो उनके साथ साथ 9 देवियां भी विराजमान हैं। तो आपको माता दुर्गा के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए नवरात्रों में। अब मैं आपको बता देती हूँ 5वां कार्य आपको कौन सा करना चाहिए नवरात्रों में। 5वां कार्य आपको करना है कि नवरात्रि में जब भी शुक्रवार का दिन पड़े उस शुक्रवार को आपको माता दुर्गा का भोग जरूर लगाना है। वैसे तो माँ दुर्गा को मतलब किसी भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हो, हलवा पूरी का लगा सकते हो, गुड़ चने का लगा सकते हो, लड्डू का लगा सकते हो, खीर पूरी का लगा सकते हो, मिश्री का भी लगा सकते हो। तो वो आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हो। देखो शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता दुर्गा का दिन होता है, तो शुक्रवार को ही आपको माँ दुर्गा का भोग लगाना है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने घर पे बना हुआ भोग ही माँ दुर्गा को लगाएं। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब माता को 56 भोग लगाओगे या फिर महंगी महंगी मिठाइयों का भोग लगाओ तभी माता प्रसन्न होगी, नहीं। आप अपनी क्षमता के अनुसार भोग लगाएं, जो आपके घर में बना है, जो आप मतलब भोग लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार भोग लगाना है माता दुर्गा का। और जब आप माता दुर्गा का भोग लगाओगे तो माँ दुर्गा आपसे स्वयं प्रसन्न होंगी, आपके घर में विराजमान होंगी और आप पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगे, समझ रहे हो। तो आप अपने घर में चाहे कुछ भी बना दीजिए। अगर कुछ ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो तो आप एक रोटी ले, उस रोटी पर थोड़ी चीनी रखें, उसका भी आप भोग माता को लगा सकते हो, उससे भी माता अति प्रसन्न हो जाती है, समझ रहे हो। तो सब अपनी क्षमता के अनुसार आप भोग लगाए। आप जो आपके घर में बना है, जिस चीज़ का आप भोग लगाना चाहते हो उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हो माता दुर्गा का शुक्रवार के दिन। तो ये आपको शुक्रवार के दिन ही भोग लगाना है। नवरात्रि में जब भी शुक्रवार पड़े आपको माता का भोग ज़रूर लगाना है। तो ये कुछ 5 कार्य जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। जो मैंने आपको मंत्र बताया है इस मंत्र का आपको जाप ज़रूर करना है नवरात्रों में। और जो मैंने ये भोग बताया है आपको, ये भोग आपको ज़रूर देना है। भोग आप अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हो, समझ रहे हो।
तो ये मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। और जब आप ये कार्य, आप 5 कार्य आप करना शुरू करोगे अपने मतलब नवरात्रियों के समय, तो आप खुद स्वयं देखोगे आपके सारे काम बनने लगेंगे, सारे बिगड़े जो काम थे आपके वो सारे बनेंगे, और आपको कुछ भी परेशानी है या फिर आपके घर में कोई कलह क्लेश है वो सब दूर हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी। और अगर आपका मन शांत नहीं है या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, तो वो भी आपका व्यवहार जो है वो ठीक हो जाएगा, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। कहने का मतलब ये है आपके घर में एक तरीके से खुशी का माहौल बन जाएगा, समझ रहे हो। तो जहाँ पर जिस घर में सुख शांति रहती है, जिस घर में माता का नाम लिया जाता है सच्चे दिल से, तो उस घर में नवरात्रि के समय माता दुर्गा जरूर आती हैं। तो ये थे भक्तों वो 5 कार्य जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और ये 5 कार्य नवरात्रि में आप भी ज़रूर करके देखें, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। आप खुद चमत्कार देखोगे अपने आंखों से, खुद समझ रहे हो, आपके साथ खुद चमत्कार होने लगेंगे। माता दुर्गा की कृपा खुद आपके साथ होने लगेगी, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे संकेत दिखने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे, कुछ लक्षण दिखने लगेंगे, या फिर आपको सपने के माध्यम से माता दुर्गा के बार बार दर्शन ज़रूर होंगे। तो चलिए भक्तों, मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।